सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी मैं आप लोग को बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का एनालिसिस दिखा दूंगा कि हम लोग किस बेसिस पे एनालिसिस किए थे एंड जूम सेशन में हम लोग कहाँ पे ट्रेड लिए थे, लाइव सेशन में हम लोग कहाँ पे ट्रेड लिए थे, कहाँ पे एग्जिट किए थे, क्या टारगेट था। सारा चीज़ मैं आप लोग को एक बार मतलब कंक्लूड करा दूंगा। उसके बाद कल क्या होगा उसका भी एनालिसिस करेंगे एंड जूम वाला कुछ क्लिप मैं आप लोगों के साथ प्ले करूँगा, आप देखना उसको। ठीक है, हम लोग कैसे पेशेंस के साथ वेट किए, किस बेसिस पे एनालिसिस किया, उसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। क्यों 3-4 घंटे का जूम सेशन तो एक वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता हूँ। कुछ कुछ क्लिप मैं आपको दिखाने के लिए कोशिश करूँगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी वाला छोड़ते हैं, पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अगर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ था और जूम सेशन में मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था। वो लेवल कैसे क्या था वो आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी देखो ये जो नीचे आया हुआ ये लेवल कहाँ तक आया होगा आपको कैसे देखो, यहाँ पे अगर आप देखो ये जो मार्केट रिवर्सल हुआ है ये कहाँ से रिवर्सल हुआ होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल आपको कुछ दिख रहा है कि इस लेवल पे मार्केट कुछ किया होगा। अगर आप देखो हाँ यहाँ से सपोर्ट लिया है, ये सब है ये सब है। तो देखो ये इतना दूर तक तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, और हमें ये पता कैसे चलेगा कि मार्केट जो नीचे आया इसने लो बना के यहाँ से ऊपर क्यों गया। हाँ, अगर मार्केट और थोड़ा नीचे आता, इसको टच करके ऊपर जाता या फिर रेफरेंस पॉइंट पे कुछ होता तब अगर नीचे जाता तो अलग बात होता, बट यहाँ से ही मार्केट ने सपोर्ट लेके ऊपर क्यों गया। अगर आप देखोगे हम लोग जो एनालिसिस करते हैं मैक्सिमम टाइम वही सेम चीज़ एनालिसिस है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं। देखो मैं हमेशा आपको क्या बोलता हूँ, मार्केट जब ओपनिंग होता है ना उससे पहले थोड़ा सा आप लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख लिया करो कि मार्केट के लिए कहाँ पे सपोर्ट लेवल है एंड कहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, अगर आप 1 डे चार्ट करके निफ्टी का टॉप से बॉटम को फीब लेवल ड्रॉ करते हो तो आपको यहाँ पे जो लेवल मिल रहा है 0.618 का लेवल मिल रहा है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, उसके बाद नीचे आया और 0.618 लेवल को टच करके फिर मार्केट यहाँ पे ऊपर साइड के लिए गया हुआ है। ठीक है, और ये जो ऊपर साइड पे भी गया, कहाँ तक गया, क्यों गया, ये सारा चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट कैंडल करके देखते हो तो आप देखो ये जो जोन है, आप प्रीवियस वाला जो करेक्शन जोन है इस जोन से यहाँ तक अगर आप फीब लेवल ड्रॉ करोगे आपको क्या मिलेगा, ये 2.618 एंड 3.618 का 50% वाला लेवल अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये लेवल एक मिल रहा है जो रिवर्सल जोन। मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, अगर मार्केट 2.61 एंड 3.618 का 50% एक लेवल भी होता है वो भी एक रिवर्सल जोन होता है मार्केट का। ठीक है, और नीचे साइड पे कैसे लेवल ये मिलेगा, 1.61 एंड 2.618 का 50% लेवल आप ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो आपको देखो ऊपर साइड वाला लेवल मिल गया, नीचे साइड वाला लेवल मिल गया, और ये बॉटम लेवल भी आपको पता था कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल होगा क्योंकि यहाँ पे 0.618 का लेवल था। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसको ब्रेकआउट किया। जब मार्केट ने यहाँ पे इस कैंडल फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे जो बियरिश एनगल्फिंग टाइप का कुछ या ट्विजर टॉप आपको ट्विजर टॉप तो नहीं होगा, यहाँ पे अगर एक बियरिश पैटर्न कुछ क्रिएट करा, एनगल्फिंग कैंडल पैटर्न क्रिएट करा तो हम लोगों ने फास्ट एंट्री बनाए थे यहाँ पे। अब देखना वो वीडियो पूरा आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने पहला एंट्री बनाए थे जो जूम सेशन पे जो ट्रेड लिए थे, प्लस वही सेम ट्रेड तो मैं आप लोगों को दिया भी था, टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था। अपना स्टॉप लॉस था आई थिंक 5 पॉइंट के समथिंग हम लोग का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो वही सेम ट्रेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दिया था। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने प्रॉफिट बुक करा दिया था, बोल दिया था 13-14%, वो अराउंड 16-17% हम लोग को रिटर्न दे रहा था इसी बीच पे। यहाँ से यहाँ तक जो मूवमेंट हुआ था इसी पे हमें यहाँ पे अपना टोटल आरओई अराउंड इन्वेस्टमेंट का 16% से 17% हम लोग को मिल रहा था। ठीक है, बट जब मार्केट ऊपर जाने लगा तो हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे एग्जिट करने लगे, बट वो एग्जिट हुआ मेरा आई थिंक 2-3% लॉस पे मेरा एग्जिट हुआ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे फिर पुट साइड के लिए ट्रेड लिए, फिर जब मार्केट आने लगा फिर हम लोग एग्जिट किए फिर। ठीक है, तो देखो मार्केट को हमें ज़्यादा टाइम होल्ड करके नहीं रखना है। ठीक है, कि जब यहाँ पे 16-17% ले रहा था हम लोग नहीं लिए थे, बिकॉज हम लोग का टारगेट यहाँ पे एक लेवल था, इस जोन पे कहीं पे हम लोग का एक टारगेटेड लेवल था कि मार्केट इस लेवल तक आएगा उसके बाद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया हुआ था। ठीक है, बट मार्केट जब यहाँ से ऊपर जाने लगा तो हम लोग एग्जिट करके फिर इस पॉइंट पे एंट्री लिए, यहाँ पे एंट्री लिए थे इस कैंडल पे। जब ये रिवर्सल होने लगा तो हम लोग पीक यहाँ पे एंट्री लिए थे, स्टॉप लॉस जस्ट इसके ऊपर रखे थे, यहाँ पे जस्ट स्टॉप लॉस रखे थे हम लोगों ने छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। ये जो मूवमेंट हुआ यहाँ पे हमें 25% के आसपास आरओई हम लोग को मिल गया। ठीक है, वो फास्ट मूवमेंट हुआ था, जब फास्ट मूवमेंट होता है ओटीएम का प्राइस बहुत फास्ट मतलब वो इंक्रीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड हमें 25% के आसपास ये दो कैंडल ने ही आरओआई दे के चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी था, मैंने वो तो ड्रॉ किया था मॉर्निंग को। ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गया,
फिर हम लोगों ने जब लाइव आए थे तब मैं यहाँ पे एक ट्रेड दिया था इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक ट्रेड बनाए थे, और जहाँ से बनाए थे वहीं से मार्केट ऊपर गया था। ये वाला मूवमेंट अगर आप देखो यहाँ पे अराउंड भी 10-12% ROI यहाँ पे भी मिल रहा था, ठीक है। जब ये कैंडल रेड कैंडल बनाया तब हम लोगों ने एग्जिट कर गए, ठीक है। तो यहाँ से भी यहाँ पे अगर आप देखोगे अराउंड 10-12% ROI यहाँ पे भी मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने के लॉजिक क्या था, ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक जो प्रीवियस वाला वीडियो पे मैंने एक आप लोग को स्ट्रैटेजी बताया था, जो इंडिकेटर में आप लोग को बोला था VWAP एंड MVWAP के बारे में, जो मैं आप लोग को बोला था, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये जो मैं आप लोग को एक्सप्लेन किया था, इस बेसिस पे अगर आप देखोगे मार्केट नीचे से ये ब्रेकआउट करते आ रहा था। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाए होगे, आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा, वहाँ पे हम लोग एंट्री नहीं लिए थे। फिर मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद जब यहाँ पे ये सस्टेन करने लगा तब हम लोग यहाँ पे एंट्री लिए थे, इस पॉइंट पे एंट्री लिए थे। और यहाँ पे एग्जिट करने के पीछे भी लॉजिक है सिंपल, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, प्लस यहाँ पे अगर आप देखो ट्विजर टॉप टाइप या फिर बियरिश टाइप का कुछ कैंडल आप क्रिएट कर रहा था, तब हम लोगों ने एग्जिट कर गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो आप बहुत लोग पूछ रहे थे भाई कि भाई अगर आप मैं आप लोगों को स्टार्टिंग वाला वीडियो पे क्या चीज़ बोला था, पहला 2-3 कैंडल को आपको इग्नोर ही करना है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कैंडल बनेगा, आप यहाँ पे ट्रेड ले लोगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाओ, 20 पॉइंट से ज़्यादा आप तो स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया, भी आपको ब्रेकआउट किया, किसी पिवट पॉइंट से रेजिस्टेंस लिया था क्या, या फिर किसी पिवट पॉइंट को ब्रेकआउट करके भी आप ब्रेकआउट कर रहे हैं, तो ये जो ब्रेकआउट है ये फेक ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना। कॉल साइड के लिए भी ट्रेड क्यों नहीं लेना, क्योंकि हमारा इसको इसने टच नहीं किया। अगर मार्केट नीचे आता है, इसको टच करके ऊपर जाता है, या फिर मार्केट इसको ब्रेकआउट करता है, फिर नीचे से ऊपर जाके इसको ब्रेकआउट करता, तब ऑफ साइड के लिए ट्रेड लेते। वही सेम चीज़, जब मार्केट नीचे आया, ये पिवट पॉइंट को ब्रेकआउट किया, अगर VWAP इसके नीचे होता है, VWAP को ब्रेकआउट करता, तो हम लोग डाउन साइड के लिए जाते। बट VWAP अपर साइड पे है, तो मार्केट ने देखो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, फिर जब ऊपर जाके इस लेवल को ब्रेकआउट किया, आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते थे, और आपका स्टॉप लॉस होता है इस वीक के नीचे। हम लोग वहाँ पे ट्रेड नहीं लिए थे, तब मार्केट जब रिट्रेसमेंट हो गया, इसके ऊपर सस्टेन किया, तब हम लोगों ने ये वाला मोमेंट को भी कैप्चर किए थे। एंड सेम चीज़ बैंक निफ्टी पे हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड बनाए थे, इस पॉइंट पे एक ट्रेड बनाए थे, यहाँ पे शायद इस पॉइंट पे शायद हम लोगों ने ट्रेड बनाए थे। जब मार्केट नीचे आ रहा था तो मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, एंड जैसे ही ये कैंडल ग्रीन बना तो इधर कहीं पे लोगों का एंट्री हुआ था। उसके बाद ये मूवमेंट यहाँ पे भी हमें अराउंड 30-30 पॉइंट 30-30 हाँ 30-35 पॉइंट के आसपास हम लोग को यहाँ पे भी मिल रहा था। अगर आप देखो मूवमेंट 80 पॉइंट का मूव है ना, 80 पॉइंट का मूव मतलब आपको 35 से 40 पॉइंट आपको एट द मनी पे आपको मिल रहा होगा। तो ये सब को मैं हटा देता हूँ, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा समझा पाऊंगा कि मार्केट कैसे बिहेव करता है। आप अगर सिंपली जब देखो, आप बोलोगे कि भाई ये वाला लेवल हमें कैसे पता चलेगा, आप अगर देखो करेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करोगे ना, आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर से ये जो यहाँ पे एक करेक्शन दिया होता है, यहाँ से ऊपर गया था सॉलिड, उसके बाद ये करेक्शन दिया था। ये करेक्शन को लेके अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पे हम लोग को एक लेवल मिल रहा था, वो था 2.618 का लेवल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ किया था, वो लेवल था जब मैंने एनालिसिस किया था ना, तब हम लोगों ने एक ग्रुप पे एनालिसिस किए थे कि 43,305 के आसपास मार्केट एक बार आएगा, उसके बाद अप जाएगा, ठीक है। विद दैट उसके साथ और एक क्या रिवर्सल लेवल था, ये वाला एक रिवर्सल लेवल था, ठीक है। ये वाला जो जोन हम लोगों ने ड्रॉ किए थे लाइव पे आके, यहाँ पे जो जोन ड्रॉ किए थे, ये हमारे लिए एक सपोर्ट जोन था, जहाँ से मार्केट ये सपोर्ट लेके ऊपर गया था। आप लाइव सेशन वाला वीडियो देखना है, वहाँ पे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे जब आया, सेम उसी टाइम अपना निफ्टी पे भी वहाँ पे एक रिवर्सल देखने को मिला था, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का तो लेवल हम लोग यहाँ पे लाइव सेशन, जूम लाइव सेशन में ये लेवल फाइंड आउट किए थे। अगर इसको ब्रेकआउट करता तो मार्केट यहाँ तक आता, उसके बाद ऊपर जाता। बट मार्केट ने देखो ये जो मूवमेंट आधा मूवमेंट करके गया था ना, उसी मूवमेंट को देखो मार्केट आया, और एग्जैक्टली जो हम लोगों ने मॉर्निंग को प्रेडिक्ट किए थे 43,305, वहाँ तक मार्केट आके पहुँच गया, ठीक है। तो आप बोलोगे भाई चलो ठीक है, मार्केट यहाँ से ऊपर से ये नीचे आ रहा है, ठीक है। अभी ये इस लेवल से ये ऊपर जा रहा है, तो ये कहाँ तक जा सकता है, ये हम लोग कैसे पता कर पाएंगे। आप सिंपली देखो, मैं आप लोग को बोलता हूँ ना, करेक्शन से करेक्शन अगर आप ड्रॉ करो ना, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। कि क्या कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। अगर आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ करते हो, तो आपको यहाँ पे एक चीज़ मिल रहा है, वो है 1.618 का, ठीक है। उसके बाद अगर आप बोलोगे भाई यहाँ से ये नीचे जाएगा, तो ये कहाँ तक जाएगा, सिंपल आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप फिर लेवल ड्रॉ करते हो, रेड कैंडल कहाँ गया, हाँ रेड कैंडल से रेड कैंडल अगर आप ड्रॉ करते हो,
अब देखो मार्केट कहाँ से रिवर्सल ले रहा है, यही वाला जोन जो है 0.5 एंड 0.382 का जो जोन है, इस जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो उस बेसिस पे अगर आप देखो मार्केट उसी लेवल से रिवर्सल लेके आया, ये 1 का लेवल को ब्रेकआउट किया था तो इसको यहाँ तक तो आना ही था, और इसने भी इसको ब्रेकआउट किया तो अगला दिन क्या कर सकते, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आके यहाँ से पुल बैक करता है, या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ से फिर मार्केट ऊपर साइड के लिए जा सकता है, ठीक है। क्यों ऊपर साइड के लिए जा सकते हैं, ऊपर साइड पे अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पे 2.618 का जो लेवल था उसको ब्रेकआउट किया है, तो दैट मीन्स एक इंडिकेशन दे रहा है मार्केट 3.618 के आसपास एक बार जाएगा, नीचे साइड पे 3.618 को स्ट्रक्चर को कंप्लीट करके फिर मार्केट ये ऊपर साइड वाला 3.618 को जा सकता है। अगर मार्केट फिर ऊपर निकल जाता है इधर कहीं पे, तब आपको ये 3.618 लेवल देखने के बाद फिर मार्केट नीचे आएगा। बट जैसे मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कल के लिए कि मार्केट इधर कहीं पे फ्लैट ओपनिंग होगा, या फिर गैप अप ओपन होने के बाद थोड़ा नीचे आएगा इधर कहीं तक, उसके बाद ये पुल बैक करेगा, ठीक है। अगर ये नहीं करता तो मार्केट यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो इस लेवल को ब्रेकआउट के बाद हम लोग शॉर्ट करेंगे, यहाँ पे 43,255 के नीचे हम लोग शॉर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी अगर आप लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि कहाँ पे है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 1 डे चार्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद बैंक निफ्टी का सिचुएशन क्या वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी अगर आप देखोगे सेम चीज़ ऊपर से बॉटम तक अगर आप ड्रॉ करते हो तो मार्केट क्या किया, 0.618 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे बहुत बार रिजेक्शन लिया, फिर ये ऊपर लेके जा रहा है। मैं आप लोगों को क्या बोला था, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है ना तो आपको ये डायरेक्ट 44,000 का लेवल देखने को मिलेगा। तो अभी अगर देखो छोटा छोटा ये करेक्शन लेके जा रहा है, और इन दोनों में से जो 50% लेवल है वो है ये, जिसको ऑलरेडी मार्केट ने ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है। अभी कल अगर गैप अप ओपनिंग होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग देख के मार्केट को वहाँ पे ऑफ साइड के लिए या डाउन साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए कोशिश करेंगे। आपको कॉल साइड के लिए पोजीशन कब बनाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन होगा, 43,444 का जो लेवल है वो एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट जोन होगा, ठीक है। ये 43,400 444 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तो हम लोग लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे, एंड 43,097 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो हम लोग शॉर्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो डिपेंड करेगा गैप अप एंड गैप डाउन कहाँ पे होता है। ज़्यादा बड़ा गैप अप पे बाइंग करने के लिए सोचना होगा, एंड ज़्यादा बड़ा गैप डाउन पे हम लोग को पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए सोचना होगा, ठीक है। अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम वाला आप लोगों ने देख लिया कि नेक्स्ट जो मतलब लेवल होने वाला है ये वाला लेवल होने वाला है, ठीक है। वो एक दिन में ना जाए, एक मंथ के बाद जाए, 15 दिन के बाद जाए, उसको जाना होगा, ठीक है। एंड सेम चीज़ अगर आप ये करेक्शन को लेके आप लेवल ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर आप ड्रॉ करते हो तो आप अगर देखोगे ये 0.618 लेवल को ब्रेकआउट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, काल के लिए इसका जो रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है ये वाला लेवल, ठीक है, 43,667 का लेवल, एंड इन दोनों का 50% लेवल है 352 का। ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होगा। मार्केट अगर कल गैप अप ओपनिंग हो जाता है ना तो इसके ऊपर अगर ओपन होता है तो यहाँ से ये ऊपर जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा तो नहीं होता है गैप अप गैप डाउन, विक्स तो ऐसे भी 11-12 है, ठीक है। तो कोई जैसे फेड का शायद मीटिंग है तो उससे अगर कुछ इम्पैक्ट होगा तो बड़ा गैप अप गैप डाउन हो सकता है, ठीक है। तो 200-250 पॉइंट से ऊपर गैप अप होगा तो हम लोग को कॉल बाई करने के लिए सोचना होगा, एंड अगर 250-300 पॉइंट नीचे गैप डाउन खुलेगा तो फिर हम लोग पुट साइड के लिए ट्रेड लेने के लिए सोचना होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा जैसे सेटअप बनेगा, जैसे गैप अप एंड गैप डाउन होगा उस बेसिस पे हम लोग ये ट्रेड को फाइंड आउट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को क्लिप प्ले कर देता हूँ, आप देख लेना, उसके हिसाब से आगे हम लोग और देखेंगे। एंड बस मुझे लगता है ट्रैप करेगा इनको, ये जो ये ब्रेकआउट पे जो लोग ट्रेड लिए हैं ना इनको ट्रैप करेगा मार्केट एक बार। ये बायस थॉट नहीं है, बट देखो आपको अभी तक कहीं पे कॉन्फिडेंस लगा कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लिया होता तो मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट कर जाता, ठीक है। हाँ, अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रेड लेते जैसे मैंने आपको बोला था, अगर इसके ऊपर क्लोज होता तो मार्केट ऊपर जा सकता है। अगर आप यहाँ पे एंट्री बनाए भी होते तो मुझे नहीं लगता प्रॉफिट। देखो आप इस कैंडल क्लोजिंग के बाद ट्रेड लेते, मार्केट देखो नीचे लेके आ गया था यहाँ पे 25-12 पॉइंट के आसपास, 12-13 पॉइंट नीचे आ गया, तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस तो ले ही लिया मार्केट ने। फिर आप इस ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेने जाओगे, फिर मार्केट ने नीचे लेके आया, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट पे अगर आप देखो जो बाय किए होंगे तो मुझे लग रहा है उनको निकालने के लिए आएगा नीचे,
देखो हाई भी क्रिएट हुआ, अगर आप देखो एक हाई क्रिएट हुआ, हायर हाई क्रिएट हुआ, तो उस बेसिस पे यहाँ से एटलीस्ट ये लो बनाया, तो यहाँ पे एक लोअर हाई बनाने के लिए एटलीस्ट इस लेवल के आसपास आएगा, उसके बाद जाएगा। देखते हैं, बैंक निफ्टी तो आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जैसे हैंगिंग टाइप का कैंडल सब बना रहा है ना, तो उस बेसिस पे तो इसको गिरना होगा। गई जी, काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे ना, एक शॉर्ट कर सकते हैं हम लोग। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अगर अगेंस्ट में जाने लगा ना, ये कैंडल के ऊपर के आसपास हम लोग निकल जाएंगे, ठीक है। 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, यहाँ पे एक पुट साइड के लिए ट्रेड बनाते हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे, मैंने भी यहाँ पे एक बनाया है, अगर 6 से 7 पॉइंट का हम लोग लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो स्पॉट प्राइस हम लोग देखें कहाँ पे हम लोग एग्जिट करेंगे, इसके नीचे होगा तो एग्जिट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर मार्केट आएगा तो हम लोग एग्जिट कर जाएंगे, बट मेरे हिसाब से ना यहाँ से एक फॉल देना चाहिए यहाँ तक, ठीक है, ये लेवल के आसपास, ठीक है। डाउन साइड है, पुट साइड, तो बहुत कम प्राइस पे बाई हुआ है। 15% हो गया ऑलरेडी, ठीक है, 14-15% हो गया, एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ तो लेके निकलेंगे इस पे, ठीक है। परफेक्ट, चलो चलो चलो, ग्रेट, कितना परसेंट हुआ, 16% हुआ है, ठीक है। देखो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी के केसेस में क्या होगा, लॉस तो नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकलेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट या प्रॉफिट पे ही निकलेंगे। यहाँ पे आएगा ना तो हम लोग आधा क्वांटिटी निकाल देंगे, इस पॉइंट पे आएगा तो आधा क्वांटिटी निकलेगा। देखो अभी तो रिवर्सल नहीं लेना चाहिए, अगर इनकेस ले लेता तो कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग निकल जाएंगे, बट देखो जैसे इसने ब्रेकआउट किया, तो नेक्स्ट जो टारगेटेड लेवल है ये लेवल है। बैंक निफ्टी तो वीक है ही, ठीक है, अगर आप देखोगे कोई भी यहाँ पे स्टॉप लॉस कैंडल बनाया नहीं, ठीक है, तो उस बेसिस पे इसको गिरना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, एंटर कर लेना आप भी सेम ट्रेड। अभी इसको तो यहाँ तक आना चाहिए, इसको ब्रेक करके और गिरेगा ना, मैं आपको बोला एक शार्प फॉल में एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट पे। और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे, अगर हम लोग देख रहे हैं 52-53 पे एंट्री हुआ है, तो स्टॉप लॉस लगा दो आप मार्केट पे एसएल, देखो कैसे मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बिना एसएल का काम नहीं करना हम लोग को। 48 रुपीज, देन चलो इसको रखते हैं 47, एंड इसको रखते हैं 48, तो 48 अपना स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो ओनली कितना पॉइंट, वही 10%, ठीक है, तो मैंने सेट कर दिया 48 पे स्टॉप लॉस। इधर ये स्टॉप लॉस देगा, नहीं तो ये टारगेट देगा, बस सिंपल। पहला ट्रेड पे 15% मिल रहा था, बट वही है कि प्रॉफिट थोड़ा हम लोग सोच रहे थे कि एक्सपेक्ट मतलब कर रहे थे कि यहाँ पे जैसे ब्रेकआउट किया था थोड़ा नीचे आएगा, और ये जैसे 56-57 आएगा ना, तो हम लोग उसको फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। लॉस को कंट्रोल करना सीखो, प्रॉफिट होगा। परफेक्ट, चलने दो। गुड, 57 के आसपास आएगा, हम लोग 52 को ट्रेल कर देंगे, ठीक है। कैसे ट्रेल होता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। परफेक्ट, चलो फिर से हो गया 12%, 13%, 16-17% हो रहा है। एक लॉट हो सके तो निकाल दो, ठीक है, आधा लॉट निकाल दो अभी, और ज्यादा टाइम हम लोग ये नहीं करेंगे, आधा क्वांटिटी निकाल दो, ठीक है। तो मैं भी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, 450 क्वांटिटी को मैं निकाल दे रहा हूँ, ठीक है। परफेक्ट,
या फिर मैं इसको ट्रेल करके कर दूंगा 56 एंड 57 को मैं ट्रेल कर रहा हूँ, कितना क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी। ठीक है, अभी देखो ये 59 समथिंग चल रहा है, तो मैं 58 पे ट्रेल कर दिया 500 क्वांटिटी, अगर अगेंस्ट में आएगा परफेक्ट 60 हो गया। ठीक है, तब नहीं दिया ना मार्केट ने, तो अभी एटलीस्ट तो हम लोग कुछ लेंगे ना। तो मैंने इसको फिर से मैं ट्रेल कर रहा हूँ, देखो ट्रेलिंग कैसे होता है। अब देखो मैं 500 क्वांटिटी को मैं ट्रेल कर रहा हूँ अभी। ठीक है, जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है मैं ट्रेलिंग कैसे कर रहा हूँ, आप देखो। ठीक है, और 400 क्वांटिटी मेरा रहेगा, जैसे अभी 61 चल रहा है, ये मैंने ट्रेल कर दिया 59 को। ठीक है, ये जैसे ही 62 हो जाएगा मैं इसको क्या करूंगा, 59 60 को ट्रेल करूंगा। ठीक है, 62 जैसे ही होगा 59, देन यहाँ पे मैं 60 एंटर करूंगा एंड मैं इसको मॉडिफाई कर दूंगा। ठीक है, अगर ये नीचे आएगा 59 पे ट्रेल होके एग्जिट हो जाएगा, 62 जैसे ही होगा मैं इसको ट्रेल करूंगा। ठीक है, चलो मैंने ट्रेल कर दिया, 60 पे ट्रेल कर दिया। ठीक है, अगर ये 60 पे आएगा तो क्या होगा, मेरा आधा क्वांटिटी निकल जाएगा, 17% समथिंग हो रहा है। परफेक्ट, 60 पे आएगा ना तो मेरा 500 क्वांटिटी यहाँ पे निकल जाएगा, और 400 क्वांटिटी मेरा रहेगा, जिसको मैं कोशिश करूंगा और ट्रेल करने के लिए। ठीक है, और मैं अभी देख रहा हूँ जैसे ही ऑर्डर पेज पे जाओगे, यहाँ पे मॉडिफाई सेक्शन में जाओगे तो 64 65 हो गया, तो मैं यहाँ पे करूंगा, इसको कर दूंगा 62 एंड इसको कर दूंगा मैं 63। ठीक है, तो देखो मैं आधा क्वांटिटी को अभी ट्रेल करूँ एंड आधा क्वांटिटी रहेगा। ठीक है, अभी अगर आप देखो 22% ऑलरेडी हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ होगा, बार बार हम लोग एंट्री लिए ना, तो थोड़ा बहुत आपका कम दिख रहा होगा, किसी का ज्यादा दिख रहा होगा। ठीक है, तो अभी देखो मैंने 63 पे ट्रेल कर दिया और 63 पे 500 क्वांटिटी मेरा निकल गया है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 400 क्वांटिटी है इसका मैं क्या करूंगा, एसएल डालूंगा। अब देखो मैं कितना फास्ट कर रहा हूँ, उसी बेसिस पे आपको भी करना है। ठीक है, तो 64 65 समथिंग चल रहा है, मैं इसका एसएल डाल दूंगा अभी 62 पे। ठीक है, इसका एसएल रहेगा 62, मॉडिफाई कर दिया मैंने, 400 क्वांटिटी का एसएल डाल दिया 62। ठीक है, जैसे ये बढ़ता जाएगा उसी हिसाब से मैं इसको ट्रेल करते जाऊंगा। ठीक है, मॉडिफाई करेंगे और ये हो जाएगा अपना, सपोज 67 होगा तो मैं इसको 63 या 64 कर दूंगा। ठीक है, आप अगर रिस्क नहीं लेना चाहता बुक भी कर सकते हो। चलो मैंने 64 पे ट्रेल कर दिया, 64 अगर होगा तो पूरा क्वांटिटी एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, 25% समथिंग आरओआई दिखा रहे, 20% तो मिल ही रहा होगा सबको। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेल किया, अगर आप देखोगे 64 पे ट्रेल किया, अगर 64 आएगा एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, एलटीपी वैल्यू 64 देन एग्जिट, एंड अगर उसके ऊपर जाएगा चलो एग्जिट हो गया। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 6000 समथिंग प्रॉफिट बुकिंग हुआ, 20% के आसपास तो आरवाई हुआ होगा, बता सकते हो। ठीक है, प्रॉफिट में तो हर कोई हो गया होगा। ठीक है, तो चार्ट में ऑन कर रहा हूँ, चार्ट पे है। ओके, ठीक है, आपको बस वैसे ही करना होगा, और टारगेट आई थिंक हिट हो गया होगा। इसका कितना प्रॉफिट बुकिंग हुआ आप बता सकते हो, एक सेकंड रुक जाओ। डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करोगे प्रॉफिट क्यों नहीं होगा, बताओ कितना प्रॉफिट हुआ। अभी इसके बाद ये ऊपर जाएगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, जैसे हम लोग प्रेडिक्ट किए थे ना। अगर आप देखो ये 2.618 का लेवल था, आके इसको टच किया, तो मेरा तो टारगेट वही था कि मार्केट अगर यहाँ से हम लोग ट्रेड लिए थे ना, इस पॉइंट पे एंट्री बनाए थे एंड स्टॉप लॉस रहा था इसके ऊपर। अगर हम लोग स्पॉट देखेंगे स्टॉप लॉस अपना हिट हुआ नहीं। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हम लोग देखते हैं मार्केट, हमारा टारगेट, ये पहला टारगेट था 1.618 का लेवल, जिसको इसने ब्रेकआउट किया था। तो मैं इसलिए एक्सपेक्ट करा था मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट किया तो एक बार ये 2.618 के आसपास आना चाहिए मार्केट को। ठीक है, तो देखो मार्केट आया 2.618 को टच किया, अभी ये बुलिश कैंडल बना रहा है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे क्यों बोल रहा था, ये देखो ये एक ग्रीन कैंडल बना है, ये ग्रीन कैंडल बना है, एक ग्रीन कैंडल बना है, 3 ग्रीन कैंडल ने भी हमारा ये प्रीवियस रेड कैंडल को कवर नहीं कर पाया, 50% को भी कवर नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट बुलिश है बोल के। अब सोचो यहाँ पे जैसे इसने कवर किया था, अगर यही वाला कैंडल ना, ये जो ग्रीन कैंडल है, इस रेड कैंडल का 50% को खा जाता तो मैं यहाँ पे बुलिश के लिए सोचता। ठीक है, बट मार्केट ने वो नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहीं पे मुझे एक चीज लग रहा था कि मार्केट बियरिश ही है।
और इसको ब्रेकआउट किया तो टारगेट, ये टारगेट तो इसको देना ही है। और देखो मार्केट आया और एग्जैक्टली देखो इस लेवल को टच किया और फिर मार्केट रिवर्स हुआ। अभी सोचो यहाँ पे कोई अगर प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, इसीलिए तो ट्रेलिंग किया जाता है ना। और कितना फास्ट हम लोग ट्रेल करे तब देख रहे थे ना। और वो तो छोटा क्वांटिटी है, और बड़ा क्वांटिटी हो तो मैं वहाँ पे लिमिट सेट कर देता हूँ। लिमिट ज्यादा कैपिटल भी यूज नहीं हुआ, कितना अगर 30-40 लगा के अगर 8 के प्रॉफिट के हुआ है तो आप सोच लो कितना कर सकते हो उस बेसिस पे। और हमारा तो टारगेट वही है पर डे के 20% निकालना, 15 से 20%। आप सोचो 20% का भी अगर आप कंपाउंडिंग करते हो तो मंथली आप कितना निकाल सकते हो। ठीक है भाई, डेली अगर आप देखोगे ना एनालिसिस, थोड़ा थोड़ा आप सीख जाओगे। आपको मैं देखो, मैं कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैं ड्रॉ करता हूँ, अगर वैसे करने जाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? देखो कोई भी यहाँ पे थंब रूल नहीं रहता। मैं आपको क्या बोला कि मैं ओनली कैंडल स्टिक देखता हूँ, पहला 2-3 कैंडल कैसे बनता है। सॉलिड कैंडल बन रहा है तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। अगर वहां पे डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है या हैमर टाइप का कुछ कैंडल बन रहा है, पिन बार टाइप का कुछ कैंडल बन रहा है, तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा। ये सब रूल अलग अलग होता है।